कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं उस एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब सब कुछ एवरीथिंग। यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट यूजुअली दिया हुआ होगा। ओके, जैसे मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सबसे पहले इसको ऐसे डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? ऐसे, ऐसे आपको ऊपर डैश सा दिखाई देगा। ठीक है, आपके सेट के एलिमेंट सेट के साथ। ठीक है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश किसके इक्वल होगा? यूनिवर्स में से माइनस करना है ए। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोई सेट ए लिया हुआ है कि मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा यू है यूनिवर्सल। और इसका क्या मतलब है? यूनिवर्सल क्या है मेरा? 1 to 10। और ए मेरे पास सेट क्या है? 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 से 10 तक मैंने एक्सक्लूड कर दिए हैं सेट ऑफ ए। 1 एक्सक्लूड हो गया तो कितना बचा? 2। फिर 3 एक्सक्लूड हो गया 4, 5 एक्सक्लूड हो गया 6, 7 एक्सक्लूड हो गया 8, 9 एक्सक्लूड हो गया 10। तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बन गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है बच्चा ये वाले सारे एलिमेंट ए को छोड़ के ये सब जो यूनिवर्स में है, लेकिन हम ए को छोड़ देंगे बिकॉज ए क्या है? उसके अंदर से माइनस होना है। ठीक है, ए के एलिमेंट्स को हम नहीं लेंगे, बाकी हम सारे यूनिवर्स में जो यूनिवर्सल में एलिमेंट है वो सब ले लेंगे, बस ए के एलिमेंट्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, डी मॉर्गन लो। डी मॉर्गन लो क्या होता है? डी मॉर्गन लो होता है, सिंपली हमें बताता है कि अगर मैं ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट चाहती हूँ तो क्या होगा? जैसे हम यूजुअली मैथ्स में भी करते हैं, ए यूनियन बी का जब मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो इंडिविजुअल ए का कॉम्प्लीमेंट, इंडिविजुअल बी का कॉम्प्लीमेंट करके इंटरसेक्शन कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं दो छोटे छोटे आपको सर्कल लेके दिखा देती हूँ। अगर ये यूनियन में है, देखिए एक सेट ये है ए यूनियन बी। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? यूनिवर्सल ए यूनियन बी, यानी कि यूनियन में क्या आते हैं? दोनों सब इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट यानी कि इन दोनों को छोड़ के यूनिवर्स में जो भी होगा वो सब इस सेट में क्या होगा? इंक्लूड होगा। ठीक है, सब कुछ जो भी हमारे पास यूनिवर्स में है इन दोनों सेट को छोड़ के वो सब इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी करूं, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो ए को छोड़ के सारा यूनिवर्स, और बी कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो बी को छोड़ के सारा यूनिवर्स, तब भी तो मेरा सेम यही वेन डायग्राम बनेगा ना। ए को छोड़ दिया मैंने क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए को छोड़ दिया, बी कॉम्प्लीमेंट है उसको भी छोड़ दिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया। इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि ना ए है ना बी है, जिसमें ना ए हो ना बी हो वो सारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम से समझ में आया? चलिए इसी तरीके से हम ये इंटरसेक्शन वाला समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट क्या होता है? ये वाला। ठीक बोल रही हूँ मैं? ये वाला पार्ट जो होता है वो हमारा, ये जो लीफ वाला पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट होता है।
इसका कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स इसको छोड़ के ये सारा जो हमारे पास यूनिवर्स है वो, ठीक है। और दूसरा मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, यानी कि ए का इंटरसेक्शन ले लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। इसको मिटा देते हैं। हम्म, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया एंड बी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये सारा, हाँ मैं राइट वाली साइड की बात कर रही हूँ, ये वाली साइड की, ठीक है, ठीक है। अब यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पी को छोड़ के सारा वेन डायग्राम कवर कर दूंगी और इसका यूनियन कर दूंगी। बट जो ग्रीन वाला पोर्शन है, लीफ वाला पोर्शन, ये कहीं नहीं आया है, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं इधर वाला भी आपको बताऊं तो वो भी ऐसे ही होगा। इंटरसेक्शन मतलब ये ग्रीन वाला पोर्शन, लीफी वाला पोर्शन, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, तो यानी कि दोनों तरफ का वेन डायग्राम सेम बन रहा है। इट मीन्स सीधा सीधा अगर आपको रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम की बोली जाए किसी भी चीज में स्टार्टिंग में, अगर यूनियन में, इंटरसेक्शन में, अगर आपको डायरेक्ट सेट पूछा जाए तो आप डायरेक्ट सेट बनाइएगा। लेकिन अगर वेन डायग्राम पूछा जाए, जो कि यूजुअली पूछ लेते हैं, तो आप वेन डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिए, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। और जब हम इंटरसेक्शन को ओपन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को, इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट को ओपन करते हैं, तो वो हमारा यूनियन में इंडिविजुअल ओपन होता है, ठीक है। ये दोनों के साथ इंटरसेक्शन, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ, और इंटरसेक्शन का यूनियन, यूनियन का इंटरसेक्शन। डायरेक्ट याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है एग्जाम में भी और आपको आगे भी काम आएगा। क्योंकि अगर ये टिपिकल लगे तो आप ये कर सकते हो, या वेन डायग्राम से आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। समराइज कर लें हम जो भी हमने पढ़ा है। सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, दो तरीके से होती है। सेट क्या होता है, सबसे पहले सेट क्या होता है, सेट हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वो भी वेल डिफाइन होनी चाहिए, जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होती है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम सिंपली जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में उसकी सेट को रोस्टर फॉर्म में बनाने के रूल्स होते हैं, ठीक है। उसके रूल्स लिखे होते हैं जिस तरीके से हमें रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सेट हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से टाइप ऑफ सेट पढ़ चुके हैं, एम्प्टी सेट पढ़ चुके हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़ चुके हैं, इक्वल इक्विवेलेंट सेट पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है सबसेट्स के बारे में, सबसेट पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल सेट पढ़ चुके हैं, वेन डायग्राम पढ़ चुके हैं, अभी अभी वेन डायग्राम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। वेन डायग्राम रेक्टेंगल और सर्कल से रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। यूनियन पढ़ चुके हैं जहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन लिखा जाता है, उसको हम यू से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन ऐसे डिनोट करते हैं, इसका इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट होता है वो लिखा जाता है। डिफरेंस में हमारे पास होता है, इसका मतलब होता है ए बट नॉट बी, ठीक है। फिर आगे आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं हमारे होते हैं यूनिवर्सल के अकॉर्डिंग, यानी कि उसको छोड़ के बाकी सारे यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट है जो भी है वो सब हम इंक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड करना, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के सारे एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर देना, कोई भी ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। होप आप सबको समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके हम सारा अपना सिलेबस भी पूरा करेंगे आराम से। आप समझते रहिए ध्यान से, क्लासेस बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। लेट मी नो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।